इंट्रोडक्शन आपको पिछले जो क्लास हुई उसमें दिया हुआ है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सईद रियाज सर। आज हम देखेंगे हिंदी चैप्टर नंबर 5, लेक्चर नंबर 3 फॉर क्लास 4 स्टैंडर्ड। अब 4 स्टैंडर्ड का जो लेसन है 4th नंबर का, वह जल का चक्कर। जल का चक्कर वो लेसन का नाम है। जल मतलब क्या? पानी, और पानी का चक्कर। हाँ, तो यह लेसन में हम शुरू से ऊपर की जो लाइन है उसमें पढ़ेंगे कि बारिश होने के क्या क्या कारण हैं। बारिश मतलब बारिश कौन कौन से कारणों से गिरती है। विज्ञान में पढ़ी हुई बातों को दोहराए। अब इस कविता के माध्यम से विज्ञान पढ़कर देखिए कैसा लगता है। तो हम कविता रीड करेंगे। सब बच्चों ने समझना है, पढ़ना है और मेरे साथ में पढ़कर उसे समझना है। दल के दल जब बादल। दल के दल बादल मतलब दल मतलब झुंड। एक साथ बादल नहीं आते, उसे कहते हैं दल के दल जब बादल आते, रिमझिम रिमझिम जल बरसाते। ये बादल किस देश से आते, किस नल से पानी भर लाते। सागर की छाती के ऊपर गर्म हवाएं जब बहती है, सागर जल को आप बनाकर भाप बनाकर लेकर ऊपर तब उठती है। देखिए सेकंड पैराग्राफ में, सागर की छाती के ऊपर गर्म हवाएं जब बहती है, सागर जल को भाप बनाकर लेकर ऊपर तब उठती है। तरह तरह के बादल सजते, रंग बिरंगे बादल बनते, हवा के रथ पर चढ़कर वे रिमझिम रिमझिम जल बरसाते। बादल सागर से ही आते, बादल सागर से जल लाते, लाल तलैया नदियाँ भरते, खेत बगीचे सब हरसाते। दल झुंड, सागर समुद्र, ताल तालाब, हर्षाते खुश होते। नेक्स्ट पैराग्राफ, मानव पशु पक्षी सब गाते, दल के दल जब बादल आते। तरह तरह के बादल आते, रिमझिम रिमझिम जल बरसाते। देखिए जब भी बादल आते हैं तो सबको अच्छा लगता है, किसान हो चाहे इंसान हो, मतलब जो भी आदमी हो। तो बारिश का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण महत्व है। जब बादल आते हैं, झुंड के झुंड दल के दल बादल आते हैं, आसमान के पास आते हैं, फिर आसमान से वो क्या करते हैं, बाष्प मतलब जो गर्मी से हाँ, ये समुद्र का पानी खींचते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, फिर उसके बादल बरसते हैं, है कि नहीं। तो यह बादलों को देखकर इंसान को बहुत खुशी होती है, क्योंकि बारिश गिरने वाली होती है। कुछ जल धरती पी जाती, कुप बावड़ी भर जाती। कुप मतलब कुआं, बावड़ी मतलब ऐसा ताल, ताल मतलब तालाब, ऐसा ताल जिसमें नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ हो। चक्कर मतलब सिलसिला। कुछ जल भर धरती पी जाती, कुप बावड़ी भर जाती। कुछ पानी बहाकर नदियाँ सागर को दे आती। जल से भाप, भाप से बादल, बादल से जल, झरझर झरता नदियों से, नदियों से सागर को मिलता जल का चक्कर। ये लेसन आपको लिखना है। मानिक गोविंद चतुर्वेदी ये लेसन के लेखक है, ये पोयम के लेखक है। अब यहाँ पर कुछ अपनी कहे। बादल किस रथ की सवारी करते हैं, तो उसका जवाब है, ओरली में आपको कहूँगा कि बादल हवा के रथ की सवारी करते हैं। नेक्स्ट, बादलों के आने से कौन कौन से गाने, बादलों के आने से कौन कौन से गाने गाता है। बादल के आने से मानो पशु और पक्षी गाने लगते हैं। कौन कौन गाने लगते हैं, सॉरी, बादलों के आने से कौन कौन गाने लगते हैं, तो उसका जवाब है, बादल के आने से मानव व पशु गाने लगते हैं। क्या होता यदि बादल न आते, उसका जवाब है, यदि बादल न आए तो सूखा पड़ जाता है। नीचे दिए वाक्य पढ़कर सही निशान पर मतलब सही या गलत का निशान लगाइए।
सागर के ऊपर गर्म हवाएं बहती है, तो ये राइट है, यस। उसके बाद बादलों का सारा जल धरती पी जाती है, रॉन्ग। जल से भाप और भाप से बादल, राइट। और बादल एक ही आकार के होते हैं, रॉन्ग। कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए, तो ये HW, ये आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कंप्लीट करना है, क्योंकि यहाँ पर हाफ लाइन यहाँ पर दी है, यहाँ पर पूरी आपको करना है। गर्म हवा है छाती की, पैसे देकर आपको कंप्लीट करना है। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बादल के दल का अर्थ क्या है? बादल के दल का अर्थ क्या है? बादलों के दल का अर्थ है बादलों के झुंड। बादल बादलों के दल का अर्थ है बादलों के झुंड। बादलों से बरसा, नेक्स्ट क्वेश्चन, बादलों से बरसा जल पाकर धरती पर क्या क्या होता है? बादलों से बरसा जल पाकर नदियां भर जाती है, देखिए, नदियां भर जाती है। खेतों बगीचों में पानी भर जाता है। खेतों बगीचों में पानी भर जाता है और मानव पशु पक्षी सब खुश होते हैं। मानव मतलब इंसान, मानव पशु पक्षी सब खुश होते हैं। नेक्स्ट, यदि बादल बहुत ज़्यादा बरस जाए तो क्या होगा? उसका जवाब है, यदि बादल ज़्यादा बरस जाए तो बाढ़ की स्थिति हो जाएगी। बाढ़ की स्थिति हो जाएंगी। नेक्स्ट, बरसात के आने पर बाहर का नज़ारा कैसा होता है? नीचे 3 से 5 वाक्य में लिखिए, तो ये आपने लिखना है, हाँ, आपके शब्दों में आपने लिखना है, हाँ, स्टूडेंट्स ने लिखना है। ये क्वेश्चन आपके HW में 3 से वाक्य, मतलब बारिश आने के बाद बाहर का नज़ारा, बारिश जैसे बारिश आती है, फिर बारिश खुलने के बाद बाहर का नज़ारा कैसा होता है, हाँ, तो वो लिखना है आपने। 3 वाक्य, 3 से 4 वाक्य, 3 से 5 वाक्य लिखना है, कुछ अपनी कहे। नेक्स्ट, शब्दों की दुनिया, निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन शब्द लिखिए। बादल का बादल ही रहेगा, बादल। नल का नल ही रहेगा, हवा का हवाएं। रथ का रथ ही रहेगा, रथ।
नदी नदियाँ, कुआं कुएं। आया समझ में? उचित पर्यायवाची शब्द पर सही का निशान लगाइए। ये सही का निशान है। पानी जल, ये इसको राइट कर देना। आसमान बादल, मेघ आकाश, घन जलधर, तो इसका सही जवाब है घन जलधर। नेक्स्ट, बारिश वर्षा पानी बरसात बरखा सागर, तो इसका उचित जवाब है हवा, ग का बारिश वर्षा। पानी बरसात सागर बरखा सागर, तो इसका सही जवाब है बारिश वर्षा। उसके बाद हवा पवन, ये सही जवाब है। नदी समुद्र, इसका सही जवाब है नदी समुद्र। नदी समुद्र का सही जवाब है सरिता तरंगिनी। आया समझ में? देखिए, सबसे पहले हमने देखे पानी, पानी का पानी जल, इसका सही जवाब है पानी जल। नेक्स्ट, ख का बादल आसमान, तो इसका सही जवाब है घन जलधर। उसके बाद बारिश वर्षा, बारिश वर्षा का सही जवाब है वो यही है बारिश और वर्षा। उसके बाद हवा पवन, तो यही उसका सही जवाब है नदी समुद्र सरिता तरंगिनी। ये पर्यायवाची शब्द है उनके। उसके बाद भाषा की बात, जैसे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे बादल रंग बिरंगे नीले, तो वैसे ही ख हवा चंचल शीतल, हवा चंचल शीतल। चीनी मीठी सफेद। सूरज कैसा है? चमकीला जगमग। घर कैसा है? विशाल सुंदर। पानी कैसा है? गरम खारा, गरम खारा। नेक्स्ट, कविता से 6 क्रिया शब्द ढूंढकर लिखिए और उन्हें वर्णमाला का क्रम दीजिए। देखिए, आते गाते, बरसाते, बरसाते। नेक्स्ट, भरते, रहता, हरसाते। आया समझ में? मान लीजिए आप बारिश की एक बूंद है, मैं शैली में कुछ वाक्य लिखिए। मैं बारिश की एक बूंद हूँ, मेरा जन्म आज सुबह ही हुआ है। मैं आसमान में रहता हूँ,
और आसमान मुझे बहुत प्यारा लगता है। मैं, मानव, पशु, पक्षी, नदियाँ मेरे कारण ही अच्छे लगते हैं। मैं सभी किसान मनुष्य को पानी देता हूँ। यह शब्द आपने लिखना है आपके शब्दों में। आया समझ में? ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।